हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के आप जो हमने पिछली दो वीडियोस करी थी उसमें आपने देखा होगा, हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे किए थी। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझा था, सारी वैल्यूज़ को निकाला था हम लोगों ने वहाँ पर। तो हमने 4 क्वेश्चन वहाँ पे कर लिए थे। आज हम फिर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि पांचवें क्वेश्चन में क्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता होगा, क्योंकि आपने पिछली वीडियो देखी है। तो अब यहाँ पे इसको करेंगे ताकि आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है बेटा, आपको सेक थीटा आपको गिवन है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 गिवन है। एज यू नो कि आपके पास सेक थीटा क्या होता है बेटा, आपके पास सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक क्या होता है बेटा आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो आपको समझाया गया था कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसके लिए फर्स्टली आप क्या बनाओगे, उसके लिए आप एक ट्राइंगल बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा, आप एक यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करोगे और एंगल को कंसिडरेशन आप लोगे जहाँ पे आपका मन करेगा। लेट आपने थीटा यहाँ पर लिया। अगर आप थीटा इस यहाँ पे कंसीडर करते हो तो परपेंडिकुलर आपकी साइड ये वाली हो जाएगी आपकी, और एंगल के साथ वाली साइड आपकी बेस होगी, और आपकी लॉन्गेस्ट साइड ऑलवेज हाइपोटेनस रहेगी। तो देखिए, जो आपके पास यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है। नाउ दिस इज कंसीडर एज 13k/12 के। इसको कंसीडर कर लेते हैं 13k/12 के। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे वी नो पाइथागोरस। तो वी नो, ये आपको पता है बेटा क्या, पाइथागोरस आपको पता है। पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपके पास क्लियर है। तो हाइपोटेनस क्या गिवन है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हाइपोटेनस क्या गिवन है आपको 13k। कितना गिवन है बेटा आपको, 13k स्क्वायर आपको हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर क्या गिवन है आपको, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे आपके पास, और बेस आपको गिवन है 12k का स्क्वायर। क्लियर है आपके पास, क्या गिवन है आपके पास, देखिए बेटा यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं। आपका गिवन है यहाँ पे 12k स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए 13k आपका क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 13 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 169k स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा आपका 144k स्क्वायर। बेटा अगर आपको थोड़ा स्पीड तेज लग रही है तो आप इसको 0.75 की स्पीड करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 169 आपके पास है, आगे वैल्यूज है 144, यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो 169 के स्क्वायर माइनस, तो इसमें हम माइनस करेंगे यहाँ पे, इस साइड आएगा 144 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो देखिए 169 माइनस 144 आप करके देखेंगे, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। तो देखिए आपके पास 945 हो गया, 642 हो गया, आपके पास के आ गया, क्या वैल्यू आ गया आपके पास 25 के स्क्वायर। क्या वैल्यू आ गया बेटा आपके पास, इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई 25 के स्क्वायर। क्या आ गया बेटा आपका 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू आ गई आपकी, रूट 25 के स्क्वायर। तो 25 की वैल्यू क्या बनी बेटा आपकी, 25 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या बना आपका 5 × 5, और ये आपका हो गया के स्क्वायर। तो इसका पेयर बाहर आएगा, ये आपका 5k बन गया। वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर कितने आ गई आपके पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 5k आ गई आपकी। हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास आपकी 13k आ गई बेटा आपकी, और बेस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पर 12k होगी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीनों फिगर हमें पता चल चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको पता चल चुकी है। ये देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास आ चुका है, हाइपोटेनस आपके पास आ गया, बेस आपके पास आ गया। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको सारी की सारी वैल्यूज पता चल जाती हैं तो उसके हम रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसकी रेशियो को निकालते हैं। सबसे पहला रेशियो हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बेटा आपका p/h। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप देखेंगे क्या आ गई आपकी, आप देखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 5k होगी। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है आपकी बेटा, हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी 13k है। k से k कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या बनी 5/13 बनी। नाउ नेक्स्ट कम टू cos थीटा। cos थीटा आई थिंक आपको आता होगा तो आप बताएंगे, वरना कमेंट करिए क्या बनेगा। cos आपका बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस क्या हो गया आपके पास बेटा, देखिए बेस आपका बना 12k, और हाइपोटेनस क्या बना आपका 13k हो गया। तो इससे k से k कैंसिल आउट, तो cos की वैल्यू क्या आ गई आपकी बेटा 12/13 आ गई। क्लियर है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम साइन कॉस। नेक्स्ट हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है टेन। टेन थीटा आप कमेंट करिए, टेन थीटा क्या बनेगा आपके पास। आपको मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लियर होगा।
और ये चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो बेटा आप एक बार लास्ट वाली वीडियोस देखेंगे, ठीक है। जो अगर आपकी ये वाली वैल्यूज आपको समझना बहुत जरूरी है, कॉस थीटा या साइन थीटा। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही तो आप पिछली वीडियोस में जाइए, वहां पे आपको सारा का सारा क्लियर है कि आपको किस तरह से वहां पे करना है। फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा क्लियर करवा। तो टेन थीटा देखिए बेटा क्या बना आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया आपका। तो परपेंडिकुलर क्या बनता है आपके पास बेटा, परपेंडिकुलर देखेंगे तो आपका परपेंडिकुलर बना 5K, परपेंडिकुलर कितना बना 5K, और बेस आपका बना बेटा 12K। बेस क्या बना आपका 12K, के से के कैंसिल आउट, तो आपका कितना आ गया 5/12 आ गया। क्या आ गया बेटा आपका 5/12 इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन का जस्ट अपोजिट आपको बताया गया था क्या होता है। आपने आपने अगर वीडियो देखी होगी तो उसकी वैल्यू होती है, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये गलत हो गया आपका। तो ये देखिए ये आपका बना कोसेक थीटा। क्या बना आपका बेटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या बनता है आपको स्टार्टिंग में एज जो डिस्कस किया गया था, साइन आपका कोसेक जो होता है साइन का जस्ट अपोजिट होता है। तो कोसेक क्या बना आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बना बेटा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना हो गया आपका, हाइपोटेनस आपका 13K हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 5K हो गया। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बनी वैल्यू आपकी 13/5 बनी। क्लियर है। कोसेक के बाद देखिए सेक थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक थीटा हमारे क्वेश्चंस में गिवन था, हमें सेक थीटा से हमने सारी आइडेंटिटी निकाली। नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। क्या निकालेंगे बेटा कॉट थीटा। कॉट थीटा एज यूजुअल आपको पता है कि टेन का जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉट आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आपका, बेस की वैल्यू आपकी 12K है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास 5K। क्या है आपकी 5K, कट हो जाएगा और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12/5 आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कह रहे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करिए जब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे गिवन है। कौन सा गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका, ये पहला वाला गिवन था आपके, एक गिवन है सेक थीटा। तो हमने देखिए फर्स्टली इस प्रोसीजर को आपने हमेशा ध्यान रखना है। देखिए आपके पास इस प्रोसीजर को आप ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस, देखिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये देखिए आपका फर्स्ट आपने क्या करा बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल को कंसीडर करा, ट्राइंगल को कंसीडरेशन के साथ पाइथागोरस अप्लाई किया। पाइथागोरस जब हमने अप्लाई किया, देखिए पाइथागोरस अप्लाई किया, पाइथागोरस अप्लाई, पाइथागोरस का फॉर्मूला हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर हो गया। देन हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी 13K थी, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमने यहाँ पुट की 13K। परपेंडिकुलर हमें नोन फाइंड आउट करना था, परपेंडिकुलर हमने देखिए P कंसीडर कर लिया, एंड बेस आपको नोन था 12 की वैल्यू रखनी। 13 आपका क्या बना, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और के का के स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर एज यूजुअल आपका आ गया 12K का 144 के स्क्वायर हो गया। और हमने फिर इसके बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको 25 के स्क्वायर, 25 पे देखिए जब हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू इसकी 5 पे आ गई। एंड द नेक्स्ट प्रोसीजर आपके पास एज यूजुअल आप जानते हैं कि नॉर्मल हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसमें कोई भी आपका ऐसा चीज नहीं है कि आपको अलग से करनी पड़े। या अगर आपने फर्स्ट स्टार्टिंग वाली वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो सारी चीजें आपको क्लियर है। आप फर्स्ट वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो फर्स्ट को जरूर देखिए, आपको चीजें क्लियर हो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा और सारी चीजें आपको समझ आ गई। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया बेटा, cot थीटा इक्वल टू 7/8 एंड इवैल्यूएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एज यूजुअल आपने देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका इजिली आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए चलिए हम करते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या बना आपका, कॉट थीटा बनेगा आपका 7/8। तो इसको 7K/8 बना। कॉट थीटा अभी एज यूजुअल हमने पीछे देखा था, बेस अपॉन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका ए बी और सी ले लिया, तो ये वाला पार्ट आपका थीटा आ गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए थीटा के अभी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि थीटा के साथ वाली साइड आपकी ऑलवेज बेस होगी, और ये वाली साइड आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी इन द फ्रंट ऑफ एंगल। एंगल के सामने जो होगा परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस आपका फिक्स रहता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे बेस आपके पास यहाँ पे गिवन है, बेस की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, अब दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बेस की वैल्यू आपके पास 7 के गिवन, और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 के गिवन है। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हाइपोटेनस को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो वी नो, देखिए इसके बारे में वी नो hypotenuse square equal to perpendicular plus base square, और we can write hypotenuse क्या आपका है AC square, AC square equal to perpendicular क्या है आपके पास BC square एंड बेस क्या है आपके पास AB square। क्लियर है बेटा आपका। तो AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो AC को एज इट इज रहने देते हैं। BC आपके पास गिवन है, BC की वैल्यू कितने गिवन है बेटा आपको 8K, इसकी 8K स्क्वायर हो गया। AB की वैल्यू कितने गिवन है, AB आपका हो गया 7K, तो 8 8 64 के स्क्वायर आ गया, 7 7 जा 49 के स्क्वायर आपकी वैल्यू आ गई। 64 प्लस 49 अगर आप देखिए ऐड करेंगे तो देखिए 9 4 13 1 आया आपका पास, यहाँ पे जो आपके पास रिमेनिंग है 6 4 10 1 11 हो गया, 113 के स्क्वायर आ गया। तो किसकी वैल्यू आ गई आपकी AC स्क्वायर। तो AC की क्या वैल्यू बनेगी, रूट 113 के स्क्वायर आ गई। तो AC क्या आ गया आपके पास बेटा, AC आ गया रूट 113 के होगी। क्लियर है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ AC। किसकी वैल्यू आ गई, AC की। तो देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, बिकॉज आपके पास AC की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए AC आपके पास आ चुका है। AC की वैल्यू कितनी आई आपके पास, AC की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 113 के, आपकी के रूट के बाहर है, ध्यान रखना बेटा, ये आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। क्लियर है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको पूरा का पूरा पार्ट क्लियर होगा। अब इसमें देखिए फाइंड आउट क्या क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा और फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स चेक नाउ साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे आपकी 8K है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, हाइपोटेनस आपका रूट 113K है। क्लियर। इस के से के वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे cos थीटा और फाइंड आउट कर लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो बेस की वैल्यू क्या है आपकी बेटा, यहाँ पे बेस की वैल्यू है 7K, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है रूट 113 की। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसको आप थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। 7 अपॉन रूट 113 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपका है 1 प्लस साइन थीटा, और आपके पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अगर आप देखेंगे बेसिक आइडेंटिटी आपने क्लासेस में पढ़ी होगी, 8th क्लास में, आई थिंक 8th या 9th में, आपका 9th में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपको पता होनी चाहिए, इससे आपका सम यहाँ पे इजी होता है। क्लियर है। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं, ये आपका बना a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया आपके पास, और ये आपके पास हो गया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या किया बेटा हम लोगों ने, हमने कंसिडरेशन में लिया यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट आपका a कंसीडर कर लिया। ठीक है, और ये वाला चलिए एक सेकंड रुकिएगा, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट हमने a कंसीडर करा इस वाले केस में, ये वाला पार्ट हमने b कंसीडर करा। तो आपकी आइडेंटिटी क्या आ गई बेटा आपकी, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा b का स्क्वायर। क्लियर है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने सेम यहाँ पे दिस पार्ट को a कंसीडर करा, इस वाले पार्ट को b कंसीडर करा, तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट आगे हम करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू है 8 113 स्क्वायर, और कॉस थीटा की क्या वैल्यू बेटा आपके पास 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 8864 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। क्लियर है। अब एलसीएम लेने का आपका एक प्रोसीजर मैं बताता हूँ आपको, ये इससे मल्टीप्लाई करिए, ये वाली साइड इससे मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। देखिए 113 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। नाउ टेकिंग एलसीएम 113 माइनस 64,
डिवाइड बाय 113, 113 माइनस 49, सेम है शेयर। देखिए बेटा ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और नीचे आपका 113 आ जाएगा। 113 से 113 कैंसिल आउट, तो 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 माइनस 49। अब देखिए 100 में से 64 माइनस करिए 113 में से, तो कितना हो जाएगा, 13 और 4 9 आ जाएगा और आपका 10 6 4 हो गया। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 49 आ गई। 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 13 और 9 कितना हो गया आपके पास, 13 और 9 आपका आ गया 4 और आपका 10 और 4 6 हो गया। तो आपकी वैल्यू आ गई 49/64 आ गया। क्या आ गया बेटा आपका, 49/64। क्लियर है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर आ गया होगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास देखिए यहाँ पे, अब देखिए आप देखेंगे क्वेश्चंस आपके धीरे धीरे करके एक लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले आपको आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था ट्रिग्नोमेट्रिक, नाउ अब उनका देखिए आप जो पॉलिनोमियल के फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ही आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपका आंसर आ गया 49/64। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है, फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट आपके पास क्या बनता है बेटा, कॉट आपके पास बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की थी 8k, परपेंडिकुलर आपके पास था बेटा यहाँ पे 8k, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हमसे। देखिए यहाँ पे हमने किया कॉट आपके पास क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। बेस आपके पास क्या था बेटा आपका 7k और परपेंडिकुलर क्या था 8k, इसका आपका वैल्यू का स्क्वायर है। तो 49/64 आपकी वैल्यू है। ठीक है। अब कई बच्चों को ये कंसर्न लग सकता है कि सर यहाँ पे इतना लंबा क्यों गया, यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास जब अवेलेबल था तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए ये वाला पार्ट आपके पास डायरेक्ट, यहाँ पे आपको कॉट थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्टली 7/8 गिवन है, तो कॉट स्क्वायर थीटा आप 7/8 का स्क्वायर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 49/64 है, डायरेक्टली आपका आंसर। ओके। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो आपको कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 इजीली आपको समझ आ चुके होंगे। और अब तक आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के साथ साथ उनके यूजेस और उनके एप्लीकेशन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने इसको यूजेस और एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। तो सारे के सारी वैल्यू को आप प्रॉपरली नोट करिएगा, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके इजी होते जाएंगे। और आपका ये पूरा का पूरा कोर्स मैं कराऊंगा, आपको इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको ये बिल्कुल कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि सबकी मदद हो। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ।